आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रभु की पवित्र और जीवित उपस्थिति में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु का मैं वचन जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, मैं आशा करती हूँ ये वचन आप लोगों के जीवन के लिए बहुत ही आशीष का कारण होगा। मेरे प्रियो, मुझे नहीं मालूम आप किन हालातों और किन परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन की परिस्थितियां आपके लिए घोर अंधकार के समान होंगी और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। आप अपने आप को समस्याओं से, परेशानियों से घिरा हुआ महसूस कर रहे होंगे। मेरे साथ मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं है और अपने आप को आप असहाय, बेबस महसूस कर रहे होंगे। ऐसे समय में मैं आप लोगों को प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहूंगी। भजन संहिता 23 उसके 4 वचन में इस प्रकार से दाऊद भजनकार अपने एक्सपीरियंस को लिखता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सूंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इस भजन संहिता में दाऊद अपने जीवन के अनुभव को लिखता है। उसके जीवन के कठिन हालात, कठिन परिस्थितियां उसके चारों ओर थी। उसके चारों ओर के देश के लोग उसके शत्रु थे। उसके अपने परिवार के लोग उसके विरोध में थे और उसका खुद का ससुर उसे घात करने के लिए उसके पीछे पड़ा हुआ था। दाऊद अपने जीवन में निराशाओं से गुजरा, अकेलेपन से गुजरा, शत्रु उसके चारों ओर थे। वो इतनी कठिन परिस्थितियों से गुजरा, इतने कठिन हालातों से होकर गुजरा, लेकिन फिर भी वो अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देता है। वो जानता है लोग मेरी घात में हैं, परिस्थितियां मेरे विरोध में हैं, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से इस प्रकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा। क्यों वो इतना कॉन्फिडेंट होकर इस बात को कह पा रहा है? क्योंकि उसने परमेश्वर की सुरक्षा को अपने जीवन में देखा था। परमेश्वर की ओर से बचाव को अपने जीवन में उसने देखा था। इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंट होकर कह पाता है कि मैं हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मुझे बचाने के लिए तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोगों के भी साथ है। आपकी सहायता करने के लिए वो आपको भी ऐसे ही बुरे हालातों से छुड़ा सकता है। बस आपको इतना करना है कि आप अपनी नज़रों को अपनी परिस्थितियों से हटा के प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बनाए रखें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखना, हमारे जीवन में ये हालात और ये परिस्थितियां हमें प्रभु के और नज़दीक लेकर आती हैं और हमें सिखाते हैं कि हमारा भरोसा किसी व्यक्ति, वस्तु पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर रखना है। दाऊद क्यों इस बात को कहता है कि तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है? याद रखें, ये हालात, ये परिस्थितियां हमारे जीवन में परमेश्वर के सोंटे और लाठी का काम करती हैं। जब हम प्रभु से दूर हट जाते हैं, उसकी संगति से दूर हटने लगते हैं, तब हमारे जीवन में ये समस्याएं और ये परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं और हम फिर से परमेश्वर की दुहाई देना शुरू कर देते हैं। इस वचन में दाऊद कहता है कि तू मेरे साथ रहता है। मेरे प्रियो, याद रखें, आपके हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, परमेश्वर हमेशा आपके साथ है। वचन बताता है कि वह खेदित मन वालों के समीप रहता है। जब हमारे जीवन में तंगी आती है, हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आने लगता है, इस प्रकार के हालातों को देखकर हम अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं, तो ऐसे में वचन कहता है कि वह टूटे मन वालों के समीप रहता है। हो सकता है आप अपने जीवन में टूट चुके होंगे, निराश हो चुके होंगे, थक चुके होंगे। आप इस वचन को अपनी जुबान से आज से ही अंगीकार करना शुरू करें।
और विश्वास करें कि प्रभु आप मेरे साथ रहते हैं, आपने मुझे नहीं छोड़ा है, आप मुझे इन समस्याओं से बचाने के लिए मेरे साथ हैं और मुझे इन समस्याओं से बाहर निकालने की आप सामर्थ रखते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु आपके जीवन की आशा को पूरी करेंगे, आपके रोने को परमेश्वर आनंद में बदल देंगे, आपके विलाप को वो नृत्य में बदल देंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र और जीवित वचन के लिए। प्रभु खुदावंद पिता, आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें इस बात को बताया है प्रभु कि हमारे जीवन के हालात चाहे कैसे भी कठिनाई से भरे विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन प्रभु आप हमें नहीं छोड़ते। जैसे पिता परमेश्वर आपने दाऊद को उसके विपरीत हालात और विपरीत परिस्थितियों में उसे नहीं छोड़ा प्रभु, वरन आपने उसे ये एहसास दिलाया कि आप उसके साथ रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, खुदावंद पिता, आज अपने इन वचनों के द्वारा आपने हमें भी बताया प्रभु कि हमारे प्रत्येक विपरीत हालातों और विपरीत परिस्थितियों में आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप अपने प्रत्येक जनों को प्रभु जो इस समय में सुन रहे हैं आशीष दे मेरे खुदावंद पिता। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मेरी दुआ है खुदा, यदि ये किसी भी प्रकार के विपरीत परिस्थिति से, हालातों से होकर, कठिनाइयों से होकर, कलेशों से होकर, सतावों से होकर गुजर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तो आप प्रभु इसी समय पिता इन वचनों के द्वारा आप इन्हें हिम्मत बंधाएं प्रभु यीशु राजा। खुदावंद पिता प्रभु यीशु मसीह, सच में पिता आप प्रभु ना तो बदलते हैं और ना ही कभी अपने प्रियजनों को, अपने खोजियों को, अपने डरवैयों को कभी छोड़ते हैं प्रभु यीशु, वरन पिता आप अपने खोजियों की आशा को पूरी करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, यदि ये बीमार है प्रभु, तो इसी समय इनके जीवन की बीमारियां दूर हो जाए पिता परमेश्वर। यदि ये खुदावंद पिता दुष्ट अंधकार की शक्तियों के द्वारा जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से सारे दुष्ट अंधकार के शक्तियों के बंधन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से टूटने पाए। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, जितने पिता परमेश्वर निसंतान बहनें हैं, निसंतान कपल है प्रभु, दुआ है प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें संतान की आशीष दे प्रभु यीशु राजा। ओ खुदावंद पिता, लोग प्रभु चाहे कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो प्रभु, खुदावंद पिता दुआ है प्रभु यीशु मसीह, जितने भाई और बहन जॉबलेस है प्रभु, काफ़ी दिनों से पिता ये फॉर्म भर भर के पिता ट्राई कर करके प्रभु, एग्जाम लिख लिख के प्रभु परेशान हो चुके हैं खुदा, और इनके जीवन में कोई भी आशा नजर नहीं आ रही प्रभु। मेरी प्रार्थना है आप इन्हें पिता जॉब के द्वारा ब्लेस करें प्रभु। जिस पिता परमेश्वर जॉब के लिए ये अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, इनका फॉर्म एक्सेप्ट होने पाए प्रभु, और इन्हें पिता अच्छी जॉब के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप ब्लेस करें पिता। कोई भी पिता भाई और बहन जॉबलेस ना रहे प्रभु। जितने पिता परमेश्वर अनमैरिड भाई और बहन हैं और वे अच्छे जीवन साथी को, अच्छे रिश्ते को ढूंढ रहे हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है पिता आप उन्हें अच्छे जीवन साथी के द्वारा आशीषित करें प्रभु, क्योंकि भला और अच्छा जीवन साथी आपकी ओर से मिलता है खुदावंद पिता। आप प्रत्येक भाई बहनों को आशीष दे मेरे प्रभु यीशु। हे मेरे जीवित परमेश्वर पिता, यदि ये किसी भी प्रकार की ऐसी लाइलाज बीमारियों से, गुप्त बीमारियों से ओ पिता गुजर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन से हर प्रकार की लाइलाज और गुप्त बीमारियां दूर हो जाए। पवित्र आत्मा प्रभु एक एक भाई और बहनों को आप छू लीजिए प्रभु और चंगाई दीजिए परमेश्वर पिता। जितने भी भाई और बहन एलर्जी से ग्रसित हैं, किसी भी प्रकार की एलर्जी क्यों ना हो, यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से सारी एलर्जी दूर हो जाए। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह आप प्रत्येक को चंगा करें प्रभु यीशु मसीह। जो भी लोग दवाइयों पे ही डिपेंड हो चुके हैं पिता, मेरी दुआ है आप उन्हें प्रभु इन दवाइयों से आज़ाद करें, क्योंकि पिता सच्ची चंगाई आपकी ओर से आती है। दवाई तो एकमात्र जरिया है प्रभु, लेकिन चंगाई देने वाले प्रभु आप है खुदावन। इसलिए प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, अपना सामर्थ्य बलवंत हाथ बढ़ाएं और यीशु मसीह के नाम से प्रत्येक को चंगा करें प्रभु।
इनकी दवाइयों पर डिपेंड होना इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु, छूट जाए मेरे प्रभु यीशु राजा। जितने नशे की लत से ग्रसित हैं, ओ खुदावंद यीशु मसीह, हर प्रकार का नशा इनके जीवन से दूर हो जाए। ओ गलत संबंध में हैं, यीशु मसीह के नाम से सारा गलत संबंध यीशु के नाम से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा प्रभु आप दया करें, आप अनुग्रह करें प्रत्येक के जीवन में प्रभु। जितने पारिवारिक झगड़ों से जूझ रहे हैं प्रभु और बातें तलाक तक पहुंच गई हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से सारे पारिवारिक झगड़े दूर होने पाएं और कोर्ट कचहरी से प्रभु आप प्रत्येक को छुटकारा दे। पति पत्नी को एक मन एक चित करे प्रभु यीशु राजा। जितने परिवार टूट रहे हैं, बिखर रहे प्रभु, आप उन टूटते बिखरते परिवारों को यीशु मसीह के नाम से एक करे प्रभु। प्रत्येक के जीवन में आपकी दया हो प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु राजा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। ओ प्रभु यीशु मसीह, सुन के हाँ और आमीन के साथ उत्तर दे दिया है प्रभु, हम विश्वास करते हैं। प्यारे यीशु मसीह, प्रत्येक सुनने वाले भाई और बहनों को आज इन वचनों के माध्यम से आशीष दे मेरे खुदा। ये चाहे कैसे भी घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों से होकर क्यों ना गुजर रहे प्रभु, लेकिन पिता आपने इन्हें नहीं छोड़ा है, आप इनके साथ हैं। इन्हें प्रत्येक बुरे हालात, बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए इनकी सहायता और मदद करेंगे प्रभु, ये मैं विश्वास करती हूँ पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।